हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है एक व्यक्ति की जीवन को या व्यक्ति की जो भी लर्निंग होती है या फिर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो आइए जानते हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, फिर भी थोड़ा थोड़ा दोनों पर हम चर्चा करेंगे। तो द इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन सम केसेस हेरिडिटी में overpower development, and in certain other cases environment may very strongly influence growth and development. It is because of of these differences individual differ in psyche, character and other personality trait। मतलब जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट कहलाता है। कुछ मामलों में अगर हम बात करें जो हेरिडिटी होती है वो विकास पर प्रभावी हो सकती है, और कुछ मामलों में जो इन्वायरमेंट होता है वो विकास को बहुत दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ये इस अंतर के कारण है व्यक्ति शरीर, चरित्र और अन्य व्यक्तित्व लक्षणों में भिन्न होते हैं। मतलब अगर हम देखें तो अगर आनुवांशिकता और यानी कि जो हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है वो देखें तो इंडिविजुअल पर्सनालिटी का एक प्रोडक्ट है। कुछ केसेस में हेरिडिटी जो है वो डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस में अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो मतलब इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, मतलब इसमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से व्यक्तित्व के शरीर पर या फिर उसके कैरेक्टर पर या फिर अन्य जो पर्सनालिटी की उनके ट्रेट्स होते हैं उसमें भिन्न होते हैं। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। एक बच्चे का विकास जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे की लाइफ में, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। Heredity determines the potential of child while the environment influence the extent to which the potential is achieved। हेरिडिटी बच्चे की क्षमता को निर्धारित करती है जबकि इन्वायरमेंट उस क्षमता को प्राप्त करने की सीमा को प्रभावित करता है। मतलब कैपेसिटी होती है, कुछ चीज़ें हमें जीन्स में मिलती हैं, माता पिता से मिलती है, पीढ़ियों से मिलती है, लेकिन वो चीज़ें तब ज़्यादा ग्रो करती है जब हमारे ऊपर इन्वायरमेंट का एक्सपोजर मिलता है या उसका जो प्रभाव होता है वो हमारे ऊपर पड़ता है, तो उस चीज़ की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का रोल क्या होता है। तो हेरिडिटी और नेचर, वैसे एक टॉपिक है नेचर वर्सेस नर्चर। तो जो नेचर वर्सेस नर्चर है, हेरिडिटी जो है वो नेचर कहलाती है और इन्वायरमेंट जो है वो नर्चर कहलाता है। तो देखते हैं सबसे पहले हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब इसका जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फिजिकल डेवलपमेंट पर होता है, जो शारीरिक विकास होता है उस पर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस होता है। और फिजिकल मेकअप दैट अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे को पेरेंट्स से प्राप्त होती है। जैसे कलर हो गया, या फिर अगर हम बात करें हाइट की तो हाइट हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है जो जीन्स में आती हैं, बच्चे को मिलती हैं माँ बाप की विशेषताएं। दूसरी तरफ है इन्वायरमेंट और नर्चर। तो जो नर्चर है वो एवरीथिंग दैट सराउंड एंड इन्फ्लुएंस चाइल्ड, मतलब जो बच्चे के आसपास का वातावरण है, जो भी सराउंडिंग है वो बच्चे के विकास और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे फैमिली, स्कूल, नेबर, मीडिया एक्सेट्रा। मतलब फैमिली, परिवार के लोग, परिवार की जैसी भाषा होती है, या फिर परिवार के लोगों का जैसा एटमॉस्फेयर होता है, जैसी एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है, जैसे लैंग्वेज होती है, जैसे कम्युनिकेशन होता है, वो सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती है। दूसरा स्कूल है, तो स्कूल में पेयर ग्रुप होते हैं, टीचर होते हैं, तो इनका भी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। नेबर्स, नेबर्स में बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं, पेयर ग्रुप बनाते हैं, तो ये भी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। मीडिया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है मीडिया के थ्रू, तो ये भी बच्चे की
विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हेरिडिटी हेरिडिटी जो है, एवरी ह्यूमन बीइंग इज born एज अ रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन विच टेक प्लेस ड्यू टू सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर एंड प्रोसेस। मतलब जो ह्यूमन बीइंग है वो मतलब जन्म लेता है एक प्रोसेस के थ्रू, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और प्रोसेस होता है उसके थ्रू जन्म लेता है। द चाइल्ड कैरीज विथ हिमसेल्फ several physiological and psychological uh, peculiarities that are present in the parents. In fact, it is the heredity that determines structure, complexion, structure of hair height। मतलब बच्चा इस पे कैरी करता है जो मदर्स में क्वालिटी होती हैं, जो फादर्स में होती हैं, जो भी विशेषताएं होते हैं, गुण होते हैं, जीन्स के द्वारा उन्हें पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। चाहे हेरिडिटी के द्वारा वो स्ट्रक्चर लेके आते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्शन होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, बालों की साइज, या फिर हाइट। तो कुछ चीजें होती है जो बच्चों को प्रभावित करती हैं या उनको माँ बाप से मिलती हैं, जैसे हेयर हो गया, हाइट हो गई, या फिर बात करें बॉडी शेप की तो वो हो गया, कलर हो गया। ये सारी चीजें हमेशा पेरेंट्स की तरह होती हैं बच्चों की। facial feature, nasal index, etc. of the child. Thus, different types of genes help in the फॉर्मेशन ऑफ अ बॉडी। जो बच्चे की उनको जीन्स में मिलते हैं, जो फॉर्मेशन होती है बॉडी की, फेशियल फीचर मम्मी की तरह हो गए, पापा की तरह हो गया, या फिर किसी और की तरह, नीजल इंडेक्स बच्चे का, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स जो बच्चे को फॉर्मेशन ऑफ बॉडी में मिलती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बच्चे की हेरिडिटी से मिलती हैं। Heredity is the passing on of traits from parents of their offspring, offspring। अनुवांशिकता माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का पारित होना। जो लक्षण माता पिता में होते हैं वो उनके बच्चों में पारित होते हैं या पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, जैसे डैड है, सन है, मॉम है। तो डैड की जो आईज है वो बेटे पे गई है, या फिर डैड के जो ईयर है वो बेटे पर गए हैं, या मदर की जो लंबाई है वो बेटे को मिली है, मदर के जो हेयर हैं वो बेटे को मिला। तो इस तरीके से जो माँ बाप के लक्षण होते हैं वो अक्सर बच्चों में पाए जाते हैं, या बच्चे उनको ग्रहण करते हैं। माँ बाप की जो भी गुण और विशेषताएं होती हैं वो बच्चों में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। व्हाट आर ट्रेट्स? अगर हम ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो जो ट्रेट्स होता है, फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, फेशियल फीचर, स्किन कलर। तो कहीं ना कहीं जो मदर का होता है या फिर फादर का होता है वो बच्चे में होता है, या मदर के रेड हेयर हैं, लाइट कलर्ड आईज हैं, तो बच्चे का भी उस तरीके से होता है। या फिर जो फादर होते हैं उनका ब्राउन हेयर है, डार्क आईज हैं, बिग नोज है, तो बच्चे का भी ब्राउन हेयर हो सकता है, बिग नोज हो सकता है, मदर की तरह बाल हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसके अलावा ब्रंटी ग्रीन आईज, थिक लिप हो सकते हैं, डार्क स्किन, डार्क आईज हो सकते हैं, तो बच्चे की डार्क स्किन हो सकती है, आईज कलर एक जैसा हो सकता है, हेयर कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, बॉडी का स्ट्रक्चर पेरेंट्स की तरह हो सकता है, बच्चे का जो फेशियल फीचर है वो भी बच्चे की तरह हो सकता है, जो स्किन कलर है, अगर माँ बाप काले हैं तो बच्चा भी काला है, अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा है। तो ये हो सकता है मतलब सिमिलैरिटी हो सकती है। हमने लॉ ऑफ हेरिडिटी पढ़ी थी तो उसमें हमने समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, कई नियम, 2-3 नियम पढ़े थे, तो उसके आधार पर ये चीजें हो सकती हैं। Environment. Environment is nothing but the sum total of the surrounding in which an individual has to live psychologically. An individual environment is related to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death। जो पर्यावरण कुछ नहीं बल्कि उस परिवेश का कुल योग है। तो वैसे तो कुछ नहीं होता है जो इन्वायरमेंट होता है, लेकिन जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग में हम रहते हैं, वहाँ का कुल वातावरण या कुल योग होता है। जो कुछ हम वहाँ से सीखते हैं, जो लैंग्वेज हम एक्वायर करते हैं, जिस तरीके से हमें एटमॉस्फेयर मिलता है, हम उस तरीके से बनते हैं, जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक रूप से एक व्यक्ति का वातावरण उन सभी उत्तेजनाओं से संबंधित होता है जिसका सामना वो निश्चेषण के क्षण से मृत्यु तक करता है। मतलब जब जन्म लेते हैं तब से लेकर जब तक डेथ नहीं हो जाती, तो जो कुछ भी हम अपने आसपास से सीखते हैं वो इन्वायरमेंट होता है।
इन्वायरमेंट इज जनरली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है सोशल। तो जो नेचुरल होता है जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, प्राकृतिक द्वारा हम सीखते हैं। सोशल, जितना ज्यादा हम समाज से इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, पेयर ग्रुप बनाते हैं, समाज से मिलते जुलते हैं, उससे हम एक्वायर करते हैं। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, दूसरा जो हम वातावरण में रहते हैं और उनसे सीखते हैं, उनसे कोऑपरेशन करते हैं, टीम वर्क करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एनवायरनमेंट्स इज वन सराउंडिंग। एनवायरनमेंट्स इन वन सराउंडिंग की अगर हम बात करें, तो जो भी जहाँ पे भी हम रह रहे हैं या फिर जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं, चाहे हमारा नेबर हो, वर्क प्लेस हो, एक्सटेंडेड फ्रेंड्स ऑफ फैमिली हो, जो भी है, कल्चरल वैल्यूज हो, पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट्स हो, रिलीजियस कम्युनिटी होती है, इकोनॉमिक्स इशूज होते हैं, होम स्कूल कनेक्शन होता है, फैमिली होती है, कम्युनिटी कनेक्शन होते हैं, स्कूल पेयर, extended family, supporting and social group, social and health service, environment, family friend, housing, government policies, media। इन सब के थ्रू जो भी हम चीजें सीखते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कल्चरल वैल्यूज, जो हमारे ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, उससे हम क्या सीखते हैं कि हमें कौन से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उससे आता है, वैल्यूज आती हैं, कल्चर के लिए बहुत ज्यादा लगाव आता है। तो हम इसके द्वारा हम कल्चर से जुड़े रहते हैं। पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट, अगर पेरेंट्स एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमें उनसे एक ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से घर और बाहर की चीज़ों को हैंडल करना है। रिलीजियस कम्युनिटी से हमें ये पता चलता है कि स्पिरिचुअल अध्यात्म क्या है। इकोनॉमिक इशूज, इकोनॉमिक्स इशूज भी होती हैं जो इन्वायरमेंट में होती हैं, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। होम स्कूल कनेक्शन जो होते हैं बच्चों का और या पेरेंट्स का, या फिर पेयर ग्रुप का, क्लासमेट का, टीचर का, इन सब का कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट्स इन इज वन सराउंडिंग में आता है, जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इन सब चीज़ों से प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं कोऑपरेशन आ जाता है, एडजस्टमेंट आ जाता है, बच्चा किस तरीके से लोगों से मिलता जुलता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो इन्वायरमेंट का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बच्चे पर पड़ता है। उससे बच्चे की जो लर्निंग होती है, एडजस्ट करना सीख जाता है, लॉजिकल थिंकिंग करना सीख जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसका। इन्वायरमेंटल फैक्टर या इन्वायरमेंट फैक्टर जो होता है फैमिली इन्फ्लुएंस, जिसके द्वारा फैमिली प्रभावित होती है। तो पहला है जो इसमें जो चाइल्ड होता है, द चाइल्ड, फैमिली कैन हेल्प यू नो द चाइल्ड नीड। फैमिली को सबसे पहले तो सबसे पहली बात होती है कि बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो घर होता है, फैमिली होती है। तो फैमिली को ये पता होता है बच्चे की नीड क्या है, बच्चे को चाहिए क्या एग्जैक्टली exactly। ये फैमिली को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। फैमिली कैन हेल्प यू इनकॉर्पोरेट द चाइल्ड रीस कल्चर इनटू द लर्निंग एक्सपीरियंस इन्वायरमेंट। फैमिली हेल्प कर सकती है इनकॉर्पोरेट द चाइल्ड रीस कल्चर में, लर्निंग एक्सपीरियंस में, जो कुछ भी इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, चाहे वो बेसिक मैनर हो, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, या फिर मैनर हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो भी बच्चा सीखता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है। उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है फैमिली का। फैमिली जैसा चाहती है बच्चे को एटमॉस्फेयर दे सकती है और बच्चा उस तरीके से बनता है। फैमिली कैन हेल्प यू नो द चाइल्ड हिस्ट्री। फैमिली हेल्प कर सकती है बच्चे की हिस्ट्री जानने के लिए कि बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, बच्चे की क्या वीकनेस है, ये फैमिली हेल्प कर सकती है। कम्युनिटी कैन हेल्प यू इनकॉर्पोरेट आउटसाइड रिसोर्सेज एंड सर्विस। जो भी रिसोर्सेज एंड सर्विस होती है किस तरीके से प्रोवाइड करवाना है, फैमिली भी हेल्प कर सकती है। कम्युनिटी कैन हेल्प द फैमिली विथ रिसोर्सेज सर्विस। कम्युनिटी और फैमिली दोनों हेल्प कर सकते हैं रिसोर्सेज सर्विस के लिए। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, फैमिली इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, या बच्चे की लर्निंग को, बच्चे की एक्सपीरियंस को, लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होता है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं।
जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, चाहे वो बच्चे के आसपास का वातावरण हो, चाहे वो मौसम हो, चाहे बच्चे का स्कूल्स हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, बुक्स हो, क्लासरूम हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बच्चा जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, जिस तरीके का रहन सहन होता है, उस तरीके से बच्चा बनता है, उसका डेवलपमेंट उसी तरीके से होता है। वैसी भाषा होती है, वैसी बोलचाल होती है, वैसे रहन सहन होता है। जिस तरीके से स्कूल में टीचर कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाहता है, उस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी इन्वायरमेंट की वजह से होता है। Socio-economical status and its influence. Socio-emotional learning, social और emotional learning. सेल्फ मैनेजमेंट आ जाता है, बच्चे को मैनेज इमोशन एंड बिहेवियर टू अचीव वन गोल। बच्चा जो भी इमोशन होता है, बच्चे का बिहेवियर होता है, जैसे वो गोल को अचीव कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो वो मैनेज करना सीख जाता है, किस तरीके से बिहेवियर को मैनेज करना है और किस तरीके से अपने इमोशनल को मैनेज करना है, सेल्फ मैनेजमेंट करना है। दूसरी चीज़ है सोशल अवेयरनेस। जितना ज़्यादा बच्चा समाज में रहता है, समाज के साथ मिलजुल कर इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है, इंफॉर्मेशन पास होती है, और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास होती है, बच्चे की सोशल अवेयरनेस बढ़ती है। तो शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एम्पैथी फॉर अदर, बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आती है, सहानुभूति आती है लोगों के लिए। रिलेशनशिप स्किल्स, बच्चा एक अच्छी रिलेशनशिप स्किल्स डेवलप कर सकता है। फॉर्मिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, वर्किंग इन टीम्स, डीलिंग इफेक्टिवली विद कॉन्फ्लिक्ट, अपनी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होती है उसको बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से, प्रभावी तरीके से उससे डील कर सकता है, टीम वर्क करना जानता है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप का निर्माण कर सकता है। तो ये सोशल इमोशनल लर्निंग की वजह से, जो इन्वायरमेंटल का एक फैक्टर है, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, तो मेकिंग एथिकल कंस्ट्रक्टिव चॉइस अबाउट पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर, वो बच्चे का इसमें पर्सनल एंड सोशल बिहेवियर होता है, उसके बारे में वो डिसीजन ले सकता है, रिस्पॉन्सिबल बन सकता है, अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। सेल्फ अवेयरनेस, रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशनल एंड वैल्यूज एज वेल एज वंस स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या वैल्यूज हैं, किस तरीके से उसके इमोशन हैं, वो सेल्फ अवेयर हो सकता है इससे बच्चा। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का एक फैक्टर है, जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे की सोशल इमोशनल लर्निंग को प्रभावित करता है। थैंक यू। आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, या कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हेरिडिटी और इन्वायरमेंट लर्निंग को, एक व्यक्ति की लाइफ को या बच्चे की लाइफ को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।